कबीर सिंघानिया और मेरी शादी को 5 साल हो गए। हम बहुत खुश थे। मुझे गर्भधारण में दिक्कत थी, इसलिए कई बार आईवीएफ कराया। तब जाकर मैं गर्भवती हुई, पर मुझे नहीं पता था कि स्पर्म बदलने जैसी कोई दुर्घटना हो जाएगी। माफ करना मिस कपूर, मैं पहली बार स्पर्म बैंक गई थी और मैंने कोड गलत पढ़ लिया। तो आईवीएफ से जो बच्चा हुआ वो किसका है? वो मल्होत्रा कॉर्प के पूर्व सीईओ आर्यन मल्होत्रा का है। वो छठी पीढ़ी के वारिस थे। हादसे में मौत से पहले मल्होत्रा सर ने स्पर्म यहाँ रखा था। मुझे अंदाजा नहीं था। बस करो, इस बारे में मैं नहीं चाहती कि किसी और को पता चले। कबीर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम्हारे वहाँ कैसा शोर है? ओह, वो मैं ऑफिस में क्लाइंट के साथ हूँ। तुम्हारा चेकअप हो गया? मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, बाद में बात करते हैं। जब से आर्यन गया है वो पुराने शेयर होल्डर ग्रुप पर कब्जा करना चाहते हैं। शुक्र है उसने स्पर्म स्टोर किया था, वरना हमारे परिवार की जायदाद किसी बाहरी के हाथ लग जाती। जो भी आर्यन के बच्चे की मां बनेगी, पूरा मल्होत्रा परिवार उसी का होगा। हाँ। तुमने क्या कहा? इस्तेमाल हो गया। क्या इसका मतलब है कि हमारे परिवार को वारिस मिल गया? हाँ 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 हाँ। जल्दी बताओ, वो कौन है? इस बारे में मैं नहीं चाहती कि किसी चौथे व्यक्ति को पता चले। फौरन पता लगाओ, किसी भी कीमत पर उसे ढूंढना ही होगा। जिसके पास हमारे परिवार का इकलौता वारिस है, मेरी होने वाली बहू। जी सर। अगर कबीर को पता चला कि अस्पताल ने आईवीएफ में गलती की और मैं मल्होत्रा के बच्चे से गर्भवती हूँ, तो वो इसे कभी नहीं रहने देगा। छोड़ो, हमारा साथ यहीं तक था। कबीर भैया, आपने ईशानी दीदी से झूठ बोला कि वो मां नहीं बन सकती और उनसे इतनी बार आईवीएफ प्रक्रिया करवाई, तब जाकर हमारा बच्चा हुआ। अगर उन्हें पता चला कि ये सब हमारा प्लान था, तो क्या वो हंगामा नहीं करेंगी? उन्हें पता मत चलने दो। क्या वो हमेशा से मेरा बच्चा नहीं चाहती थी? अगर बच्चा उसकी कोख से पैदा होता है तो उसकी भी तो भागीदारी होगी। जब ईशानी बच्चे को जन्म दे देगी, मैं उसे पैसे दे दूंगा मुआवजे के तौर पर। कबीर सिंघानिया, शादी के 5 साल। मुझे लगा ये सब प्यार था कि तुम्हारी हर परवाह सिर्फ प्यार थी। ईशू, ये अदरक के साथ 4 घंटे उबला गुड़ का पानी है। लो, एक घूंट पियो। पीरियड्स के दौरान तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, वरना बाद में दिक्कत हो सकती है। एक और घूंट लो। तो ये सब झूठ था। अगर आईवीएफ में गलती ना होती तो मैं बस तुम्हारा एक खिलौना होती। बोलो। ईशू, क्या तुम्हारा चेकअप हो गया? हो गया। कबीर सिंघानिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या? मल्होत्रा 1 अरब का इनाम देकर किसी को ढूंढ रहे हैं। मल्होत्रा 1 अरब देकर किसी को ढूंढ रहे हैं। तुम क्या कह रही थी? अरे हाँ, तैयारी कर लो, माँ ने हमें पैतृक निवास बुलाया है। बोलो। यह कंगन शादी के दिन सिंघानिया परिवार की खानदानी निशानी है। कहा था कि यह अनमोल है। अब जब तलाक का फैसला कर लिया है तो इसे लौटा देना चाहिए। उसके न चाहने के संकेत। इसे लौटाने के बाद मेरा और कबीर सिंघानिया का रिश्ता खत्म हो जाएगा।
सब कुछ कितना साफ था। पहले माँ से मिलती हूँ। चूंकि ईशानी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो आज मैं यह कंगन तुम्हें सौंपती हूँ। चाची, मैं ये नहीं ले सकती। ईशानी दीदी के पास भी एक है। वो कहती है कि यह बहुत कीमती है। उसका कंगन कुछ हजार का नकली पत्थर है, तुम्हारा वाला असली और कीमती पन्ना है। भले ही शर्मा परिवार का बुरा वक्त हो, पर तुम आज भी मेरी सबसे पसंदीदा बहू हो। शुक्रिया चाची। ईशानी छोटे दिल की है, इसे संभाल कर पहनो, उसे पता न चले। जैसे ही वो बच्चे को जन्म दे देगी, मैं खुद तुम्हारी शादी कबीर से करा दूंगी। जी। चलो। जिसे वो अनमोल कह रही थी, असल में मैं उसके काबिल नहीं थी। बच्चे के होने का इंतजार क्यों करना। मैं अब तुम दोनों का रास्ता साफ करती हूँ। मल्होत्रा निवास काफी पैसे खर्च कर किसी को ढूंढ रहा है। मैंने सुना है मैं विक्रम बाबा की सहपाठी हूँ। उनसे एक निमंत्रण पत्र मांगना मुश्किल नहीं है। अरे, सिंघानिया निवास का मल्होत्राओं से जुड़ना अब तुम पर है। देखो, सिया का हमारे परिवार से पुराना रिश्ता है। वो बस आज रात के खाने पर आई है, गलत मत समझना। सफाई देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी पैतृक निवास छोड़ते ही हमें तलाक की बात करनी है। वो सूप सिया के लिए बना है, तुमने इसे इसके सामने क्यों रखा? ये जो स्टेक खाने के लिए भी चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करती है, इसे इसकी कद्र क्या होगी? पर छोटी मालकिन गर्भवती है, मुझे लगा कि कोई बात नहीं, सब ठीक है चाची। अगर मुझे पीना होगा तो ईशानी दीदी मेरे लिए परोस देंगी। ईशानी दीदी, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तुमने पहले भी सिंघानिया निवास में आने से पहले दूसरों की सेवा की ही है। जल्दी उठो और मेहमान के लिए सूप परोसो। उसके हाथ पैर सलामत है, वो अपाहिज नहीं है। क्या जरूरत है कि मैं गर्भवती होकर उसकी सेवा करूं? अगर ईशानी दीदी नहीं चाहती तो रहने दीजिए। मैं तो कबीर भैया के साथ पली बड़ी हूँ। मैं तो बस यहाँ चाची से मिलने आई थी। ईशानी दीदी, मैंने सुना है कि गर्भवती औरतें अक्सर शक करने लगती हैं, पर आप बुरा मत मानिएगा। मुझे जरूरत नहीं है। बहुत गर्म है। सिया, बहुत गर्म है। सिया, सिया, आ, सिया, क्या तुम ठीक हो? ईशानी, सिया ने तो बस तुम्हें सूप परोसा था। तुम्हें क्या दिक्कत है जो तुमने ऐसा किया? ईशु, तुम्हारा हाथ। बहुत दर्द हो रहा है। कबीर भैया, ईशानी दी को मत डांटिए। मैं जानती हूँ उन्हें पसंद नहीं मेरा आपके करीब रहना, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे नीचा दिखाने के लिए। शायद ये गलती से हुआ। ईशानी, माफी मांगो। उसी ने जानबूझकर सूप गिराया है। मैं माफी क्यों मांगू? माफी उसे मांगनी चाहिए। सिया कितनी नेक है, जलने के बाद भी तुम्हारा पक्ष ले रही है। और एक तुम हो, कबीर ने तुम जैसी जलनखोर औरत से शादी क्यों की? अभी भी बहाने बना रही हो? सिया से माफी मांगो। बहाने? कबीर सिंघानिया, जरा ध्यान से देखो। हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है। तुम सिया, सिया, इसे कहते हैं जानबूझकर करना। ईशानी को बेहतर होगा तुम दुआ करो कि सिया को कुछ न हो, वरना मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। चलो अस्पताल चलते हैं। वकील खन्ना, तलाक के 2 कागज तैयार करो। कबीर भैया, सब मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था ईशानी दीदी इतना गुस्सा होंगी। तुम जानती हो वो छोटी सोच की है, तुम्हें उसे उकसाना नहीं चाहिए था। कुछ समय के लिए अभी ईशानी से मत मिलना ताकि उसे कुछ पता न चले, समझे? कबीर भैया, ईशानी दीदी ने जो मुझे जलाया, क्या उसे ऐसे ही छोड़ दे? डॉक्टर ने कहा निशान रह जाएगा। बस भी करो, वो जिद्दी है और वो हमारे बच्चे की माँ बनने वाली है। अभी थोड़ा बर्दाश्त कर लो, समझी?
बच्चा होने के बाद मैं उसे घुटनों पर बैठकर माफी मंगवाऊंगा। अब आराम करो। धतिए। माफी का मैं क्या करूंगी? मैं उस औरत को अपनी औकात दिखा दूंगी। ईशानी कपूर तो बस मेरी बच्चा पैदा करने की मशीन है। वो उसका इतना पक्ष क्यों ले रहा है? क्या तुम ठीक हो? ईशानी, ईशु तुम्हारा हाथ। बहुत दर्द हो रहा है। वे दोनों 5 साल साथ रहे हैं। कहीं प्यार तो नहीं हो गया? नहीं। चाहे कबीर की ईशानी के लिए चिंता बच्चे की वजह से हो या फिर दया की वजह से, मैं ये सब होने नहीं दूंगी। क्या बात है? रोहन भैया, मैं सिया हूँ। मल्होत्रा निवास ने बहुत पैसा खर्च कर एक औरत को ढूंढने के लिए जो पार्टी रखी है, मैंने उसके बारे में सुना है। क्या मुझे 2 नहीं 3 इनविटेशन मिल सकते हैं? 3? छोटी सिया, मल्होत्रा परिवार दिल्ली का सबसे बड़ा घराना है। लोग एक इनविटेशन के लिए तरसते हैं। मेरी एक बहन है, 4 महीने से ज्यादा की गर्भवती है। मैं उसे मल्होत्रा निवास दिखाना चाहती हूँ। तुम्हें मेरी पसंद पता है, लेकिन कोई मुसीबत तो नहीं होगी ना? जब तक बच्चे को चोट न पहुंचे रोहन भैया, जैसा चाहे वैसा करें। ठीक है, इनविटेशन की बात मुझ पर छोड़ दो। ईशानी, मुझे दोष मत देना। जब तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओगी, तभी कबीर तुम्हें छोड़ पाएगा। वैसे भी 4 महीने हो गए हैं, बच्चा बन चुका है, एक बार से कुछ नहीं होगा। मेरी जान, अभी भी नाराज हो? मेरी बात सुनो। सिया का सिंघानिया निवास से पुराना रिश्ता है। तुमने उसे जला दिया। इंसानियत के नाते मुझे उसे अस्पताल ले जाना ही था, है ना? तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये कैसा पुराना रिश्ता है जो तुम्हें अपनी गर्भवती पत्नी की चोट भूलकर एक बाहरी को गोद में उठाकर अस्पताल ले जाने पर मजबूर कर दे? कबीर, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगती हूँ? वो तो मैंने देखा कि सिया को चोट लगी है, मैं बस घबरा गया था। छोड़ो, अगर तुम ऐसा ही सोचना चाहती हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। शुक्र है कि आईवीएफ में गलती हुई। मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं है। अरे मेरी जान, इधर आओ। बात यह है, दिल्ली के मल्होत्रा निवास में एक पार्टी हो रही है। सिया और मल्होत्रा निवास के बाबा क्लासमेट हैं। वो इनविटेशन दिला सकती है। मैं उसका साथ दे रहा हूं ताकि वो सिंघानिया ग्रुप के लिए ये डील पक्की कर सके। बस इतनी सी बात है। अगर यकीन नहीं है तो मैं कसम खाता हूं, मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। ये कागजात साइन कर दो। कैसे कागजात? हेलो, क्या सिया को इनविटेशन मिल गया? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मेरी जान, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, जल्दी आऊंगा। घर पर इंतजार करना, ठीक है? कबीर, तुम्हारी कसमों पर मुझे अब कभी यकीन नहीं होगा। ईशानी दीदी, यह मल्होत्रा निवास की दावत का न्योता है। मल्होत्रा परिवार आपसे मिलना चाहता है। क्या मल्होत्रा परिवार को पता चल गया है कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा आर्यन मल्होत्रा का है? वे चाहे जो भी बात करना चाहे, मैं कभी भी इस बच्चे को उन्हें नहीं दूंगी। चीयर्स। सिया की तबीयत ठीक नहीं है, वह पी नहीं सकती। मैं उसकी जगह पीता हूँ। पियो पियो। कबीर, मुझे तेज शराब से एलर्जी है। क्या तुम मेरे लिए पी सकते हो? तो फिर वाइन ले लो। तो ऐसा होता है, किसी से प्यार करना मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था।
ईशानी जैसी दिखावे की शौकीन गोल्ड डिगर जैसे ही सुना कि मल्होत्रा परिवार उसे बुला रहा है, वह फौरन यहाँ भागी चली आई। अब उसे मजा चखाऊंगी। क्या आप मिस कपूर हैं? आप कौन? विक्रम बाबा ने मुझे आपको लेने भेजा है। मिस कपूर, आप बहुत सुंदर हैं, तभी तो विक्रम बाबा ने खुद आपको बुलाया है। मैं आपके सम्मान में पीती हूँ। क्या विक्रम बाबा ने बताया कि उन्हें मुझसे आखिर क्या काम है? मिलने पर पता चल जाएगा, मेरे साथ आइए। यह सेट रॉयल हवेली नंबर 8 का स्पा विला बिल्कुल सही है होने वाली बहू की छुट्टियों के लिए। यह 10 करोड़ का ट्रस्ट डिपॉजिट होने वाली बहू के शगुन के लिए क्या यह थोड़ा कम होगा? इन 2 सुपर कार्स के साथ उसे यह पसंद आएगा। आधा महीना बीत चुका है पर उसकी कोई खबर नहीं है। बताओ, हमने इतने सारे न्योते भेजे हैं, क्या हम उसे पार्टी में ढूंढ पाएंगे? मालकिन, क्या बात है, इतनी हड़बड़ी क्यों है? मिल गई। मल्होत्रा के वारिस की माँ, हमारी छोटी मालकिन मिल गई। मिल गई। यही है हमारे मल्होत्रा निवास की होने वाली बहू। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ओह मेरे प्यारे पोते, दादी ने तुम्हें ढूंढ लिया। गाड़ी तैयार करो, जितनी जल्दी हो सके मुझे उसके पास ले चलो। जल्दी से रोहन से कहो मेहमानों का स्वागत करे। हमें उसकी भाभी से मिलना है। चलो। मिस मेहरा, आपने मुझे क्या पिलाया है? ये क्या चीज है? मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मिस कपूर, जब तुम मल्होत्रा निवास आ ही गई हो तो ये शरीफ होने का नाटक बंद करो। सिया ने मुझे सब बता दिया है। तुम बस एक लालची गोल्ड डिगर हो। विक्रम बाबा तुम्हें पसंद करते हैं, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। तुम क्या कर रहे हो? इतनी मासूम मत बनो। क्या तुमने ही सिया शर्मा से मल्होत्रा निवास लाने को नहीं कहा था? डार्लिंग डरो मत, मुझे तुम्हारी हालत पता है। बस रुको, मैं तुम्हारे साथ नरमी बरतूंगा। मुझे सिया शर्मा नहीं लाई, मैं तो मल्होत्रा निवास में किसी के बुलाने पर आई हूँ। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे छोड़ दो। मालकिन, मैंने 10 मिनट पहले बाबा को यहीं देखा था। रोहन, हमें किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, तुम जल्दी जाकर मेहमानों को संभालो। बचाओ बचाओ। चलो चलकर देखते हैं। मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मुझे जाने दो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। इतनी बेचैनी है फिर भी नखरे दिखा रही हो। घबराओ मत, मैं अभी तुम्हारा इलाज करता हूँ। फौरन रुक जाओ। विक्रम मल्होत्रा, तुम क्या कर रहे हो? मौसा जी, आप यहाँ कैसे? मैंने थोड़ी पी ली थी तो बस कमरे में आराम करने आया था। अभी गलियारे में मैंने किसी की चीख सुनी। ये कौन है? तुम इसके साथ क्या कर रहे थे? लानत है, मौसा जी अचानक यहाँ कैसे आ गए? मुझे चक्कर आ रहे थे, मैं बस लेटा हुआ था कि ये अचानक अंदर आ गई। इसने खुद ही कपड़े उतारे और चिल्लाने लगी। मुझ पर दबाव डाल रही है, वरना केस करने की धमकी दी। सच में मौसा जी, मेरा यकीन मानिए। यकीन नहीं है तो इसी से पूछ लीजिए। मैंने खुद देखा था इसे चुपके से बाबा के कमरे में जाते हुए। ऐसे चालाक लोगों को पार्टी में मत आने दिया करो। जी। रोहन, तुम जल्दी पार्टी में जाओ, मेहमानों को संभालो। हमें तुम्हारी भाभी मिल गई है, अब हमें चलना चाहिए। बचाओ। क्या कहा तुमने? मुझे बचाओ।
चेहरा कुछ जाना पहचाना है। इसे क्या हुआ है? मुझे नहीं पता अभी तो ठीक। तुमने इसे क्या पिलाया? मैंने कहा था ना कोई सबूत मत छोड़ना। मैंने नशा नहीं दिया, बस एक विदेशी शराब भिजवाई थी। शायद इसे शराब से एलर्जी है। जल्दी इसे अस्पताल ले जाओ। हमें भाभी को ढूंढना है, किसी भरोसेमंद को भेजो। यही है तुम्हारा वो खास तोहफा। इसे अस्पताल ले जाओ। अगर कुछ हुआ तो तुम भी नहीं बचोगी। ये मैं वो मिसेज मल्होत्रा, मेरी होने वाली बहू कहाँ है? जानकारी कहाँ है? दिखाओ मुझे। ईशानी कपूर। विक्रम, हमारी बहू मिल गई है। जल्दी अपना फोन निकालो। उसे फोन लगाओ। उसे फोन करो। हाँ ठीक है। बस कहो कि हम मिलना चाहते हैं। सुनो, तुम्हें क्या लगता है ईशू अब 4 महीने की गर्भवती है? हमें कुछ पता नहीं था, हमने कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई। क्या वो नाराज होगी और हमसे नहीं मिलना चाहेगी? अगर ईशू हमें स्वीकार कर ले तो उसकी हर शर्त मंजूर है। ठीक है। सिया शर्मा, तुम कबीर से शादी करना चाहती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम्हें पार नहीं करनी चाहिए थी मेरी आखिरी हद। कबीर जैसा बेवकूफ मुझे अपना पहला प्यार मानता है। अगर मेरा देर से गर्भपात न हुआ होता और मैं माँ बन पाती तो मुझे ईशानी जैसी घटिया औरत की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन शुक्र है कि ईशानी गर्भवती है। जब वो बच्चे को जन्म दे देगी तो सिंघानिया निवास की जायदाद आसानी से मेरी हो जाएगी। सिया गर्भवती थी? ये कैसे हो सकता है? उसे तुम पर शक तो नहीं हुआ? नहीं, मैंने उसे झूठ बोला कि वो मेरा पहला आदमी था। अगर शर्मा परिवार इन 2 सालों में बर्बाद न होता तो कबीर जैसा कुत्ता मेरी जूतियां साफ करने के लायक भी नहीं होता। बाद में बात करती हूँ। ओह, जाग गई। वो शराब तुमने ही दी थी। हाँ तो क्या, तुम सच में एहसान फरामोश हो। मैंने तुम्हें विक्रम बाबा को लुभाने का मौका दिया, पर तुम अपनी अदाओं से उन्हें फंसा नहीं पाई। वो मौका नहीं, वो जुर्म था। तुमने भी तो यही चाल चली थी ताकि कबीर सिंघानिया तुमसे शादी करे। एक गोल्ड डिगर ही तो हो, किसी के भी साथ सो जाओ। तुम्हारा ये चेहरा अगर कबीर सिंघानिया को पता चला तो? क्या वो यकीन करेगा? मैं जो भी कहूँगी वो मान लेगा। आखिरकार मैं उसके दिल में उसका इकलौता पहला प्यार जो हूँ। सिया, मैनेजर ने बताया कि ईशानी मुसीबत में है। कबीर भैया, वो उसे क्या हुआ? ईशानी दीदी पार्टी के बाद पता नहीं कैसे विक्रम बाबा के कमरे में मिली। मल्होत्रा परिवार उन पर विक्रम को फंसाने का आरोप है, पर कबीर भैया मुझे दीदी पर यकीन है। भले ही वो गरीब हों, पर वो पैसों के लिए अपना जिस्म नहीं बेचेंगी। ईशानी, सिंघानिया निवास की मैम का पद क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं था? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पीठ पीछे किसी और मर्द को लुभाने की? मैंने कुछ नहीं किया। सिया शर्मा ने मुझे धोखा देकर विक्रम मल्होत्रा के कमरे में भेजा था। अगर मल्होत्रा परिवार वक्त पर न आता तो मैं और बच्चा नहीं बचते। अभी भी बहाने बना रही हो? सिया बहुत मासूम है, वो अभी भी तुम्हारा बचाव कर रही थी। और तो और तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा पल रहा है, वो तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ईशानी दीदी, मैंने तो आपको प्यार से न्योता दिया था। आप मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने आपको विक्रम बाबा को लुभाते देख लिया? मैं तुम्हें फंसा रही हूँ? कबीर, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असल में शिकार कौन है। तुम अभी भी नहीं मानोगी। जब सिया विदेश गई थी तब तुमने मौका पाकर मुझसे रिश्ता बनाया। अब तुम विक्रम मल्होत्रा को लुभा रही हो, इसे मान क्यों नहीं लेती? तो वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है। खैर, अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं। कबीर, चलो अब तलाक लेते हैं। ईशानी कपूर अमीर क्या हुई? अब तलाक चाहिए? भूलना मत, तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है। मैं बताता हूँ,
जब तक मेरा मन न भर जाए तब तक तलाक का नाम मत लेना। मैं तुम्हारी कोई चीज नहीं हूँ। ईशानी कपूर, मुझे लगता है कि 5 साल मिसेज सिंघानिया बनकर तुम अपनी औकात भूल गई हो, है ना? सबको बता दो, ईशानी के सारे प्रोजेक्ट्स अब से सेक्रेटरी शर्मा संभालेंगी। सुन लो ईशानी, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब मेरा दिया हुआ है। मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। बच्चा पैदा करके उसका भी योगदान होगा। सिया से माफी मांगो, तो फिर वाइन ले आओ। बहुत दर्द है, लेकिन मिसेज सिंघानिया का ये नाम मुझे अब नहीं चाहिए। पर तलाक से पहले मुझे एक काम करना है। हेलो, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। मैं विक्रम मल्होत्रा के खिलाफ अवैध उल्लंघन की शिकायत करती हूँ। हाँ, मुझे कोई समझौता नहीं करना है। हेलो, क्या ईशू बोल रही हो? हम तुम्हारे सास ससुर हैं। हम तुम्हारे ऑफिस के साथ होने वाली डील के इंचार्ज हैं। क्या हम मिल सकते हैं? कोलैबोरेशन? कबीर का प्रोजेक्ट सिया शर्मा को मिल गया। डायरेक्टर होने के नाते मुझे उनसे मिलकर सब समझाना होगा। ठीक है। ठीक है, कल शाम के 6 बजे वेस्ट व्यू रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मौसी, क्या भाभी मिलने को मान गई? मान गई। वो मिलने को तैयार है। पहली बार मिल रहे हैं तो ईशू पर अच्छा असर पड़ना चाहिए। सुनो, कुछ तोहफे भी ले लो। अरे नीलामी में वो जो नया नगीनों का हार आया है उसे खरीद लो। रुको, एक और बात, एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड भी तैयार रखना। और हाँ, मल्होत्रा ग्रुप की 10% हिस्सेदारी की डील भी। मौसा जी, अभी तो मिले भी नहीं। क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? अगर भाभी लालची निकली तो बस करो। अगर वो हमारे मल्होत्रा परिवार को पोता दे दे तो ये तो कुछ भी नहीं, पूरा साम्राज्य उसका होगा। जाओ। ठीक है। इन सब के साथ विवी की हमारे बारे में राय निश्चित रूप से बदल जाएगी। बिल्कुल सही। चेयरमैन मल्होत्रा, एक रिपोर्ट मिली है। विक्रम मल्होत्रा पर अवैध उल्लंघन का आरोप है। उन्हें हमारे साथ चलना होगा। ये सब क्या है? उल्लंघन? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने हाल ही में कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ो। ओह, मुझे पता है। जरूर कल रात वाली औरत ने पुलिस को बुलाया होगा। मौसी, आपने कल खुद सुना था, उस औरत ने मल्होत्रा निवास की हैसियत के लिए मुझे फंसाया। मैं निर्दोष हूँ। मौसा जी, कृपया मुझे बचाइए। कल की बात, क्या तुम पक्का कह सकते हो कि वह हादसा था? मैं कसम खाता हूँ, अगर उस औरत ने मुझे नहीं उकसाया तो मैं जेल में सड़ने को तैयार हूँ। कल मैं भी वहीं था। किसी ने गवाही दी थी, उसे एक गलत फहमी बताया गया था। खैर, ऐसा करते हैं, जब तक पक्के सबूत ना मिले तब तक वकील को आपसे बात करने दें। चलो। उसकी हिम्मत कैसे हुई पुलिस बुलाने की? वह तो अब गई। ए रोहन, तुम्हारी भाभी जल्द ही मल्होत्रा निवास लौट रही है। इस नाजुक मोड़ पर बेहतर होगा कि तुम कोई मुसीबत खड़ी न करो। अगर तुम्हारी भाभी पर कोई बुरा असर पड़ा तो फिर कभी मल्होत्रा निवास मत आना। हाँ, ठीक है। ईशु, यह बच्चे के लिए सुरक्षा रत्न है। इसके आशीर्वाद से हमारा बच्चा हमेशा सुरक्षित रहेगा। ये GL का क्या मतलब है? GL नाम है। हमारे बच्चे का नाम होगा काव्या सिंघानिया। काव्या सिंघानिया? असल में काव्या है ना? ये तुम्हारा और सिया का प्रार्थना किया हुआ बच्चा है। मैंने सिया शर्मा का सच
इस रिकॉर्डर में डाल दिया है। इसे तो मेरा तलाक का तोहफा समझो। मैम, आप ये क्या कर रही हैं? विला में जो मेरा नहीं है मैंने उसे छुआ तक नहीं। ये डिब्बा कबीर के आने पर उसे दिखा देना। तो क्या आप वापस आएंगी? नहीं, कभी नहीं। आज मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, बस अपनी गलती मान लो तो मैं सब वापस ले लूंगा। कबीर, तुम आ गए। खुद गलती की है और अब नखरे दिखा रही हो। ईशानी कपूर, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। पार्टी में तुमने जो विक्रम मल्होत्रा के साथ किया मैं उसे नजरअंदाज कर सकता हूँ, पर तुम्हें माफी मांगनी होगी। सिंघानिया सर, मैम घर पर नहीं है। आज जाते वक्त उन्होंने कहा था। क्या? अब वो रात को बाहर रहेगी? क्या उसे लगता है कि मिसेस सिंघानिया की जगह सिर्फ उसके लिए है? तुम जाओ और दरवाजे का पासवर्ड बदल दो। देखता हूँ कब तक नाटक करेगी। पासवर्ड बदल दो। कल सर का नशा उतरने दो, तब बात करेंगे। ईशानी, पानी। मैंने पानी मांगा, सुना नहीं? इस तरह से मुझे मजबूर कर रही हो। तुम्हें लगता है मेरे बच्चे की वजह से मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा? कबीर, क्या तुम ठीक हो? मुझे लगा तुम कल तक गायब रहोगी। ये क्या हो रहा है? वो तो बस मेरे और सिया की सरोगेसी मशीन है। फिर मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूं? माफ करना कबीर, दर्द हो रहा है, मैं आराम से करती हूँ। छोड़ो इसे। उसके गर्भवती होने के नाते उसे एक मौका दे देता हूँ। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। ये बिजली क्यों आ रहा है? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। मुझे ब्लॉक कर दिया। ईशानी कपूर, पछताओगी तुम। यहाँ देखो इस प्रोजेक्ट को। यह हिस्सा जरूरी है। जी हाँ। सुनो, सब मीटिंग के लिए आओ। आज से ईशानी कपूर के सारे मॉल प्रोजेक्ट्स में संभालूंगी। क्या? रिंग रोड एरिया का मॉल लगभग तैयार है। निवेश जुटाने का समय है। अब बदलाव करना, क्रेडिट छीनना है। बिल्कुल। ओह, डायरेक्टर ईशानी,
तुम्हारे ये जूनियर काफी वफादार हैं। लेकिन क्या तुम समझाओगी कि इस कोटेशन का क्या मतलब है? मुझे क्या समझाना है? मॉल के बाहरी शीशे 1300 प्रति वर्ग हैं, पर जहाँ तक मुझे पता है साधारण शीशा सिर्फ 300 प्रति वर्ग है। तुम्हें पता है वो साधारण है, मॉल के बाहर क्या वो लग सकता है? तो शीशा ही क्यों नहीं लग सकता? ऊपर से दाम 4 गुना है। ईशानी, कहीं तुमने कमीशन तो नहीं लिया जो दाम बढ़ा दिया? सेक्रेटरी शर्मा, मॉल के ऊपर ऑफिस हैं, दर्जनों मंजिलें हैं। अगर साधारण शीशा लगा तो सुरक्षा का खतरा होगा। जब अधिकारी बात करें तो बीच में मत बोलो। ईशानी, क्या तुम पागल हो? मुझ पर पानी फेंकने की हिम्मत कैसे हुई? तुम ये ऑफिस है, तुम्हारी बदतमीजी की जगह नहीं। नुकसान तो नहीं हुआ? चलो अब। जी सर। लेकिन अब मैं ही मॉल प्रोजेक्ट की इंचार्ज हूँ। सब लोग ध्यान से सुन लो। अभी इसी वक्त जाओ और टेम्पर्ड ग्लास बदल दो। सबकी जगह साधारण ग्लास लगाओ। सिया, ये रिंग रोड जिला का बिजनेस सर्कल है, जहाँ रोज हजारों लोग आते हैं। अगर ग्लास की क्वालिटी खराब हुई और वो टूटकर गिर गया तो क्या तुम्हें पता है सिंघानिया कॉर्प? तुमने खुद कहा कि वो अगर है। तुम्हारे उस अगर के लिए ऑफिस को 4 गुना कीमत देनी होगी। ईशानी, आखिर तुम्हें मैन्युफैक्चरर से कितना कमीशन मिला है जो ग्लास बदलने से इतना डर रही हो? मैं बस लोगों की सुरक्षा के लिए चिंतित हूँ। तुम? अब मैं ही मॉल प्रोजेक्ट की इंचार्ज हूँ। मैंने कहा बदलो तो बदलना होगा। जब तक कि तुम अपने चेहरे पर 3 कप कॉफी न डाल लो और घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख न मांगो। हो सकता है मेरा मूड बदल जाए और मैं इसे न बदलूं। यह नामुमकिन है और कबीर सिंघानिया भी इसकी इजाजत नहीं देंगे। रिंग रोड मॉल प्रोजेक्ट में सिया ने साधारण कांच लगाने को कहा है। हादसा हुआ तो ऑफिस डूब जाएगा। ईशानी, अपनी औकात पहचानो। सही कहा। अगर सिंघानिया ग्रुप खुद को बर्बाद करना चाहता है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? ईशानी, यही अंजाम होता है मुझसे भिड़ने का। ये मॉल प्रोजेक्ट के तय किए गए सामान हैं। 1 दिन के अंदर तुम्हें ढूंढना होगा सस्ते दाम वाला कोई दूसरा सप्लायर। सब कुछ सस्ते माल से बदल दिया तो अगर कोई हादसा हुआ सिंघानिया कॉर्प इसे झेल नहीं पाएगा। और सिर्फ 1 दिन में डायरेक्टर ईशानी अकेले ये कैसे करेंगी? ये तो सरासर नाइंसाफी है। नहीं कर सकती तो फिर डायरेक्टर क्यों बनी बैठी हो? इससे अच्छा तो ये होगा कि टॉयलेट साफ करने चली जाओ। डायरेक्टर ईशानी, क्या कहती हो? क्या चुनोगी तुम? अगर ईशानी ने खुद सप्लायर बदला तो मॉल में हादसा होने पर वो बच नहीं पाएगी। मैं चुनती हूँ इस्तीफा। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं कुछ नहीं चुनूंगी। सिया, थोड़ी इंसानियत दिखाओ। मॉल के ग्राहकों की जान से मत खेलो, वरना पूरा सिंघानिया कॉर्प भी काफी नहीं होगा। तुम तो हमेशा मजबूत होने का दिखावा करती थी। कहती थी कि शादी के बाद भी करियर होना चाहिए। अब क्या हुआ? जरा सी मुश्किल आई और फिर से मर्दों पर निर्भर हो गई। वो तुम ही हो जिसे हमेशा दूसरी औरत बनाकर रखा है। तुम घटिया औरत। एक बार बच्चा पैदा हो जाए फिर मैं तुम्हें देख लूंगी। इन 5 सालों में सिर्फ उन गहनों के अलावा जो सिर्फ पहनने के लिए थे, कबीर सिंघानिया ने कभी मुझे 1 पैसा नहीं दिया। शुक्र है मुझे उसके पैसों की जरूरत नहीं। जाओ। माफ करना,
मल्होत्रा ग्रुप को जरूरत है एक चेयरमैन असिस्टेंट की। 10 लाख सालाना, 9 से 5 काम, गर्भावस्था में भी काम, यह मेरे लिए सही है। हेलो नमस्ते, मैं चेयरमैन की असिस्टेंट बनना चाहती हूँ। सुना है आप प्रेगनेंसी में काम करने देते हैं। जी ठीक है, मैं अभी अपना बायोडाटा आपको भेजती हूँ। जी शुक्रिया। बॉस, आपने मल्होत्रा ग्रुप के अधिकारियों को रिश्वत क्यों दी ताकि चेयरमैन के एक्स चीफ असिस्टेंट को निकाल सकें? वह खटक रहा था। क्या वह सही है? चेयरमैन, यह नीलामी से खरीदा गया नगीनों का हार है। यह अभी मिला अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड है। यह मल्होत्रा ग्रुप के 10% शेयर ट्रांसफर पेपर हैं और कई घरों और लग्जरी कारों की चाबियां। बहुत अच्छे, स्वागत के लिए ये तोहफे अब कुछ लग रहे हैं। आर्यन को मरे 6 महीने हो गए। मल्होत्रा खानदान का कोई वारिस नहीं है। अगर ईशू हमारी गलतियों के लिए हमें माफ कर दे और बच्चे को जन्म दे तो पूरा मल्होत्रा निवास उसका होगा। अंदर आओ। चेयरमैन, मालकिन, ये अभी चुने गए 3 बायोडाटा हैं। रेज्यूमे के बारे में तुम खुद देख लो। सुनिए, चेयरमैन मल्होत्रा पिछला चीफ असिस्टेंट सिर्फ इसलिए रिश्वत और कमीशन की वजह से निकाला गया था। इस बार बोर्ड ने कहा है कि आपको खुद इंटरव्यू लेना होगा। वे बूढ़े लोग, मत सोचो, मुझे नहीं पता वे क्या योजना बना रहे हैं। जब से आर्यन चला गया है ये शेयर होल्डर शांत नहीं है। मैं भी देखना चाहता हूं कि इस बार वे मेरे पास किसे भेजते हैं। योग्य उम्मीदवार कौन है? यह वाला नेशनल यूनिवर्सिटी से मास्टर है, सही बैकग्राउंड है। यह वाला विदेश से पढ़ा है, ऑपरेशंस में माहिर है, एक अधूरा प्रोजेक्ट लिया था और उसे ऊंचे दाम पर बेचा। यह ग्रेजुएट है, काफी अनुभवी है, लेकिन गर्भवती है। ठीक है, गर्भवती महिला को ही चुनो। मुझे नहीं लगता कि वे शेयर होल्डर किसी गर्भवती को भेजेंगे। मैं कल दोपहर खुद उसका इंटरव्यू लूंगा। चलो अब बहू को इंतजार मत कराओ। पहले 2 उम्मीदवार ज्यादा बेहतर थे। चेयरमैन ने ऐसा क्यों किया? नमस्ते, आपने पहला राउंड पार कर लिया है। मैंने पहला राउंड पार कर लिया। कृपया तय समय पर इंटरव्यू के लिए आएं। जी शुक्रिया, मैं कल दोपहर इंटरव्यू के लिए समय पर आ जाऊंगी। मेरे बच्चे, माँ पूरी कोशिश करेगी तुम्हें सबसे अच्छी जिंदगी देने की। वो घटिया औरत खुद मल्होत्रा निवास आई, मुझे लुभाने की कोशिश की और अब मुझ पर ही इल्जाम लगा रही है। उसकी वजह से मौसा जी मुझे गलत समझ लेते हैं। आज मैं उसे सबक सिखाऊंगा। वेस्ट व्यू रेस्टोरेंट। तो कल शाम 6 बजे वेस्ट व्यू रेस्टोरेंट में मिलते हैं। मौसा जी ने भाभी को यहाँ मिलने के लिए बुलाया था ना? वो यहाँ क्या कर रही है? क्या ये महज एक इत्तेफाक है? क्या आपकी कोई बुकिंग है? ईशानी कपूर, मेज नंबर 3 बुक है। ईशानी कपूर, मुझे याद है मौसा जी ने कहा था वो वेस्ट व्यू रेस्टोरेंट में भाभी से मिलने वाले हैं। उनका नाम भी ईशानी कपूर है। ये कैसे हो सकता है? ये औरत भाभी कैसे हो सकती है? नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर मौसा जी को पता चला कि मैंने क्या किया है तो वो मुझे मल्होत्रा निवास से निकाल देंगे। हेलो, हाँ सही है, मैं पहुंच गई हूँ। सीधे रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे लगा जैसे कोई बचाओ चिल्ला रहा है। हाँ? वह हम होगा तुम्हारा। चलो ज्यादा मत सोचो। मुझे छोड़ो। क्या कर रहा हूँ? कमीनी, पुलिस को बुलाया, मुझ पर इल्जाम लगाया, मैं क्या कर सकता हूँ? जाहिर है इल्जाम सच करूंगा। पहले थोड़ा डरता था लेकिन अब मैं बिना डरे तुम्हारे साथ खेलूंगा। बस ये बच्चा गया तो मल्होत्रा निवास से निकाला नहीं जाऊंगा। कमीनी, एक बार हाथ आ जा, तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा।
अब क्या करूं? क्या करूं? कबीर सिंघानिया की गाड़ी। कबीर भैया, ईशानी दीदी को दोष मत देना। भले ही उनके वेंडर्स के दाम 3 से 4 गुना ज्यादा हैं, पर मुझे यकीन है कि ईशानी दीदी रिश्वत और कमीशन नहीं लेती। वो इतनी लालची और घमंडी नहीं है। बस करो, सफाई देने की जरूरत नहीं। मैं ईशानी को और उसके लालच को अच्छे से जानता हूँ। रोको, जल्दी रोको। रोको, रोको, बचाओ मुझे। कबीर, गाड़ी रोको। मैं भीख मांगती हूँ, रोको। कबीर, रोको, मेरी मदद करो। मत जाओ, मत जाओ। वो जो अभी गुजरी, लगा जैसे वो। कबीर सिंघानिया, गाड़ी रोको। कबीर, वापस आओ, प्लीज वापस आओ। अरे, वो जो अभी था, वो उसकी तरह क्यों लगा? कबीर भैया, क्या आपको लगता है कि ईशानी बच्चा होने के बाद उसे मोहरा बनाकर सिंघानिया निवास की जायदाद हड़पना चाहती है? उसकी इतनी औकात नहीं कि वो इसे छू सके। उसे 1 करोड़ दे दो, उसे संतुष्ट होना चाहिए। ईशानी, जब तुम बदनाम होगी तभी कबीर तुमसे नफरत करेगा। विक्रम मल्होत्रा, मैंने पिछली बार साफ कह दिया था, मुझे सिया नहीं लाई थी। पता नहीं मैंने क्या बिगाड़ा है, तुम आखिर क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ते? बिगाड़ा? मेरा भाई मर गया, पर तुम मल्होत्रा का वारिस लिए हो और हमारी दुश्मनी भी है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह है। मैं छोड़ना चाहता हूँ, पर अगर मैंने छोड़ा तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। मुझे छोड़ो, बचाओ, ये गैरकानूनी है। तुम मल्होत्रा की ताकत को बिल्कुल नहीं जानती। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कौन हो तुम? यह दिल्ली के मल्होत्रा निवास का मामला है। दखल न दो तो बेहतर होगा। हाथ तोड़कर इसे मल्होत्रा निवास फेंक दो। जी। तुम्हारी हिम्मत? मैं मल्होत्रा निवास का बाबा हूँ, चेयरमैन मल्होत्रा। मेरे पास मत आओ, दूर रहो। मेरा हाथ, मेरा हाथ। मैं मल्होत्रा निवास से हूँ। मौसा जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ले जाओ इसे। छोड़ो मुझे। तुम कौन हो? कहाँ चोट लगी? मैं ठीक हूँ, बचाने के लिए शुक्रिया। लेकिन विक्रम मल्होत्रा दिल्ली के मल्होत्रा निवास से है। उसका हाथ तोड़कर कहीं तुम मुसीबत में न पड़ जाओ। नहीं, नहीं, नहीं हो सकता। तो मैं? तुम अस्पताल जाओ। मल्होत्रा निवास का मामला मैं देख लूंगा। इसे अस्पताल ले जाओ। आखिर वो है कौन? क्या ये मेरा वहम है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो मुझे जानता हो। कबीर, लगे रहो। भाई, तुम ठीक तो हो? क्या तुम ठीक हो? बहुत दर्द हो रहा है ना? क्या उसे नहीं दिखा कि मुझे उससे ज्यादा दर्द है? जल्दी अस्पताल चलो। चलो। उसे इतनी गहरी चोट लगी है, कोई उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा? ये लो, अस्पताल जाना मत भूलना। रुको जरा। तुम्हें वाकई में याद नहीं? कोई बात नहीं,
जब तक तुम सुरक्षित हो, चाहे मैं तुम्हारी दूसरी पसंद ही क्यों ना हूं, मुझे ये मंजूर है। बॉस, विक्रम मल्होत्रा का हाथ टूट गया है। मल्होत्रा निवास की तरफ से मामला संभालना मुश्किल होगा। अगर मामला संभालना मुश्किल है तो उस इंसान को ही सुलझा दो। जाओ, काम करो। जी सर। मुझे ऐसा क्यों लगा कि सड़क के बीच में वो औरत ईशानी जैसी दिख रही थी? कबीर भैया, मैंने सुना है कि ईशानी दीदी आज सिंघानिया कॉर्प के पार्टनर के साथ डिनर पर गई हैं। वो वहाँ बिल्कुल नहीं हो सकती। वैसे ये देखिए, ये मेरे चुने हुए नए वेंडर हैं। मॉल के प्रोजेक्ट के लिए जो सामान चाहिए था, झूमर, लिफ्ट और कांच, मैंने उनकी कीमतें 3 गुना कम कर दी हैं। 3 गुना? जी। कीमत इतनी कम है? क्या तुम्हें यकीन है कि ये वेंडर भरोसेमंद है? तुम जानती हो रिंग रोड एरिया का ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत अहम है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो सिंघानिया कॉर्प ये नुकसान नहीं झेल पाएगा। मैं गारंटी देती हूँ कोई समस्या नहीं होगी। आखिर कांच ही तो है, क्या गलत हो सकता है? बस कबीर सिंघानिया इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दे और पेमेंट होते ही वो वेंडर मुझे 50% कमीशन देगा। वो पूरे 50 करोड़ होंगे। शर्मा परिवार का कर्ज चुकाने के लिए काफी है। लेकिन ये सब पहले ईशानी संभाल रही थी, मुझे उसकी चिंता है। कबीर भैया, काश ईशानी दीदी भी आपकी इतनी परवाह करती तो कितना अच्छा होता। फिर शायद वो पार्टी में जाकर विक्रम को नहीं लुभाती। कबीर भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। बस करो, उसकी तरफदारी मत करो। प्रेगनेंसी के दौरान मैंने उसे बहुत सिर चढ़ाया है। पहन दो मुझे। वेंडर का काम तुम्हारे कहे अनुसार ही होगा। कबीर भैया, आप बहुत अच्छे हैं। जब बच्चा पैदा होगा तब हम खुलेआम साथ रह सकेंगे। कबीर भैया, ये सिंघानिया निवास है। अगर ईशानी दीदी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। तो उसे देखने दो। इसे उसकी नीच हरकत और विक्रम मल्होत्रा को फंसाने की सजा समझो। ईशानी, जब तुम बाहर आकर ये देखोगी तो तुम टूट जाओगी। ये क्या है? ठीक है, समझ गया। सिंघानिया सर, ये वो बॉक्स है जो मैम ने जाने से पहले आपको दिया था। उन्होंने ये देने को कहा था। मेज पर रख दो, शाम को आकर देखूंगा। रास्ते से हटो। अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं और तुम इतनी जल्दी मुझे तोहफा भेजकर हार मान गई। ईशानी, तुम सच में नौटंकी हो। तलाक का प्रमाण। मैंने ईशानी से तलाक ले लिया। ये कैसे मुमकिन है? क्या? कबीर भैया, आपने तो कहा था कि ईशानी दीदी को संभालेंगे बच्चा होने तक, फिर तलाक देंगे। यह सब क्या है? मैंने बस उसे 2 दिन के लिए डायरेक्टर पद से हटाया। उसने नकली तलाक का प्रमाण बनाया मुझे डराने के लिए। लगता है वह भूल गई है कि उसके पेट में मेरा बच्चा है। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ। ईशानी, वह घटिया औरत फिर से क्या नखरे दिखा रही है? नहीं, बड़ी मुश्किल से उसने अमीर घर में शादी की। वह तलाक क्यों देगी? रोहन भैया, मल्होत्रा ग्रुप आ जाओ। ठीक है। पूरी रात फोन नहीं उठाया, कोई मैसेज नहीं। ईशानी, बहुत अच्छे। क्या तुम्हें लगता है
कि मैं यह सब सहूंगा सिर्फ बच्चे की वजह से? ईशानी कहाँ है? उसे बाहर भेजो। सिंघानिया सर, डायरेक्टर ईशानी ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा? जी। किसने इजाजत दी? जी, सेक्रेटरी खन्ना ने। अपना फोन दो, डायरेक्टर ईशानी को फोन लगाओ। मैं? ओह अच्छा। डायरेक्टर ईशानी, डायरेक्टर ईशानी। हेलो ईशानी, आखिर तुम ये सब कब तक करोगी? कबीर सिंघानिया, पागल हो गए हो क्या? मैं पूछ रहा हूँ, तुमने उस डिब्बे में नकली तलाक का प्रमाण क्यों रखा? आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? क्या तुम्हें लगता है प्रेगनेंसी की वजह से मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा? ईशानी, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है, अभी के अभी वापस आओ। लेकिन हमारा तलाक हो चुका है। नामुमकिन। तुमने सिंघानिया निवास में शादी के लिए बहुत मेहनत की थी। तुम ये ऐश आराम कभी नहीं छोड़ सकती। इसीलिए मैं बिना कुछ लिए निकली हूँ। उस विला में जो भी गहने और जेवर थे, यहाँ तक कि एक सुई भी, मैंने कुछ नहीं लिया। ईशानी, क्या तुम गंभीर हो? वाकई तलाक चाहती हो? मैं तुम्हें बता दूं, तलाक के प्रमाण के लिए समझौते पर साइन चाहिए होते हैं, और मैंने कभी साइन नहीं किया। तुमने साइन कर दिया। पहले इस पेपर पर साइन करो। तो उस दिन जो कागज तुमने साइन कराए, वो तलाक के कागज थे। कबीर सिंघानिया, शादी के 5 साल हो गए। मैं नहीं चाहती कि अंत इतना कड़वा हो। और जो डिब्बा मैंने छोड़ा है वो तुम्हें मिल गया होगा। सिया शर्मा से बचकर रहना, वरना एक दिन तुम खुद को सलाखों के पीछे पाओगे। मैं हेलो मुझे धमकी देने की हिम्मत? ईशानी कपूर, तुम्हारी ये मजाल। सिंघानिया सर में। नमस्ते, बैठिए। जो तुमने कहा, क्या वो सच है? ईशानी के पेट में मल्होत्रा खानदान का वारिस है, कबीर भैया का बच्चा नहीं? बिल्कुल सच है, मुझे पता है। निश्चिंत रहें विक्रम बाबा, बस शर्मा परिवार का कर्ज चुकाने में मदद करें। मैं वादा करती हूँ 3 दिन के अंदर मैं कोई रास्ता ढूंढकर ईशानी को विदेश भेज दूंगी। मल्होत्रा साहब, वो यहाँ क्या कर रही है? वो इंटरव्यू के लिए आई है, चीफ असिस्टेंट के पद के लिए। इंटरव्यू शुरू होने में अभी 10 मिनट हैं। चेयरमैन मल्होत्रा पहुंचने ही वाले होंगे। मल्होत्रा साहब, क्या कोई समस्या है? लानत है, मौसा जी ने ईशानी की फोटो देखी है। मैं उन्हें मिलने नहीं दे सकता। ईशु, तुम यहाँ पीछा करते हुए क्यों आई? मुझे पता है, पिछली पार्टी में तुमने बाबा को नशा दिया था और उन पर गलत इल्जाम लगाया मल्होत्रा बहू बनने के लिए। ईशु, गलत रास्ते पर और मत बढ़ो, बाबा तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सिया शर्मा, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? ईशु, मुझे पता है तुम्हारा बाहर चक्कर था और तुम गर्भवती हो। सिंघानिया निवास से निकलने पर तुम हमेशा से अमीर घर तलाश रही हो, लेकिन अगर तुम बाबा का पीछा करोगी तो वो सच में। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? तुमने ही तो मुझे विक्रम के पास भेजा था, जहाँ मेरे साथ लगभग बुरा हुआ। बस करो मिस कपूर,
ये ऑफिस है, अमीर लड़कों को फंसाने की जगह नहीं। मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर आप मुझ पर भरोसा करती हैं तो इंटरव्यू जारी रखें, वरना मैं जा सकती हूँ। झूठ मत बोलो ईशानी। क्या तुम कसम खा सकती हो कि तुम्हें कबीर ने नहीं निकाला? क्या तुम्हारे पेट में नाजायज बच्चा नहीं है? यह सच है कि यह कबीर सिंघानिया का बच्चा नहीं है, पर तुमने अस्पताल को रिश्वत देकर आईवीएफ बॉक्स बदल दिया था। मैंने मिसेस सिंघानिया की जगह तुम्हारे लिए छोड़ दी है। अब और क्या चाहिए तुम्हें? कैसी रिश्वत की बात कर रही हो ईशानी कपूर? तुम खुद चरित्रहीन हो। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मौसा जी ऑफिस पहुंचने वाले हैं, अब और देर नहीं कर सकते। मल्होत्रा कॉर्प एक लिस्टेड कंपनी है। क्या तुम वाकई चाहते हो कि मौसा जी खुद एक चरित्रहीन गोल्ड डिगर का इंटरव्यू लेने यहाँ आए? मिस कपूर, यह नौकरी आपके लिए नहीं है। गार्ड, इन्हें फौरन बाहर निकालो। मुझे छोड़ो, मैं खुद चली जाऊंगी। बाहर तक शोर सुनाई दे रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? मौसा जी, एचआर ने बैकग्राउंड चेक ठीक से नहीं किया, एक चरित्रहीन औरत को अंदर आने दिया। इसे यहाँ से ले जाओ, अभी के अभी। हाथ छोड़ो, मैं जा रही हूँ, पर मैं ये झूठे इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगी। सब खत्म। मौसा जी ने पक्का पहचान लिया कि ईशानी कपूर ही भाभी है। पहली बात, मैं अमीरों के पीछे नहीं भागती, और न ही मेरा चरित्र खराब है। जिसका चरित्र सच में खराब है वो ये है सिया शर्मा। अगर तुमने अभी यहाँ सब कुछ साफ साफ नहीं बताया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशानी कपूर, क्या तुम ईशानी कपूर हो? क्या आप मुझे जानते हैं? 4 महीने पहले क्या तुम अस्पताल में आईवीएफ के लिए गई थी? मेरा वो मतलब नहीं है। अस्पताल वाली बात मुझे पता है कि वो एक हादसा था, लेकिन आर्यन का क्रैश में निधन हो गया और वो हमारा इकलौता वारिस था। अब तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो मल्होत्रा परिवार का इकलौता वारिस है। क्या आप बच्चा वापस चाहते हैं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। चूंकि तुम हमारे वारिस की माँ बनने वाली हो तो तुम हमारी मल्होत्रा परिवार की असली बहू हो। पिछले कुछ समय में मैं एक बड़े होने के नाते अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। बच्ची, तुम फिक्र मत करो। अब जब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है तो मैं तुम्हें और दुखी नहीं होने दूंगा। अभी आखिर हुआ क्या था, बताओ। अभी कुछ देर पहले बाबा ने मिस शर्मा से कहा, बात बस इतनी सी है, इसलिए हमें ईशानी कपूर से गलतफहमी हुई। मौसा जी, उसकी बकवास मत सुनिए। मैं ईशु, तुम बताओ। अगर मैं कहूँ कि विक्रम मल्होत्रा ने कई बार मुझसे बदतमीजी की, मेरा अपहरण किया। चेयरमैन मल्होत्रा, क्या आप मुझे इंसाफ दिलाएंगे? अपहरण? ये सब आखिर क्या माजरा है? कल रात वेस्ट व्यू रेस्टोरेंट में विक्रम मल्होत्रा मुझे जबरदस्ती ले गया। उसने कहा कि वो मुझे और बच्चे की जिंदगी नर्क बना देगा। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ईशानी कपूर का अपहरण नहीं किया। ये सब झूठ है। मौसा जी, मेरी बकवास सुनिए। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। बकवास? विक्रम मल्होत्रा, ये मत समझना कि मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम्हें लगा कि ईशु के बच्चे को मारकर मल्होत्रा खानदान की जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। ये तुम्हारी भूल है। वो फाइल लाओ। आज सुबह किसी ने गुमनाम शिकायत की है। तुमने पैसों का गबन किया है और कंपनी का राज्य बेचा है। पहले तो मैं इसे अनदेखा करने वाला था, लेकिन तुम्हें मेरे इकलौते पोते को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। मौसा जी, ऐसा नहीं है। ये सब झूठ है। ये एक साजिश है। मैं आपका सगा भांजा हूं, मुझ पर यकीन कीजिए। सगा भांजा? मैंने तुम्हें अपना माना, पर तुमने क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जायदाद हड़पने की और अपनी भाभी को खत्म करने की? रोहन, ओ रोहन, तुम जानते थे कि हमारा इकलौता वारिस है, फिर भी तुमने मुझे और मौसी के इकलौते वारिस को मारना चाहा। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? मौसा जी, मेरी मति मारी गई थी, मुझसे गलती हो गई। मैं एहसान फरामोश निकला। मुझे भाभी को चोट नहीं देनी थी। मौसा जी, भाभी, मैं बहुत डर गया था उस पार्टी वाली बात से। मैं भीख मांगता हूँ, क्योंकि आपको कोई चोट नहीं आई है। मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दूं? विक्रम मल्होत्रा,
जब मैंने मिन्नतें की थीं, तब तुमने रहम क्यों नहीं किया? चेयरमैन मल्होत्रा, मैं इतनी दयालु नहीं हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि ये अपने किए की कीमत चुकाए। पहले मुझे सच नहीं पता था, पर अब मैं जानता हूँ। मैं अब किसी को भी, तुम्हें या बच्चे को छूने नहीं दूंगा। वकील को बुलाओ, विक्रम मल्होत्रा पर सारे केस दर्ज करो। कोई है, इसे थाने ले जाओ। मौसा जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उसके पेट में जो बच्चा है, पता नहीं वो बचेगा भी या नहीं। मैं आपका सबसे करीबी वारिस हूँ। मौसी, मुझे बचाइए। मौसा जी पागल हो गए हैं, सिर्फ एक अजन्मे बच्चे के लिए। पागल तुम हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू और पोते को नुकसान पहुंचाने की? क्या लगा कि यहाँ 6 महीने रहकर तुम मल्होत्रा निवास के मालिक बन जाओगे? इसे यहाँ से ले जाओ। इसे कानून के हिसाब से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नहीं, मैं जेल नहीं जा सकता। मौसी, मौसी। मल्होत्रा परिवार ने सच में विक्रम को नहीं बख्शा। चाची को आने में देर हो गई। तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो जानवर इतना बड़ा लालची निकलेगा। उसने तुम्हें और बच्चे को खतरे में डाल दिया। तुम अब फिक्र मत करो। अब से मल्होत्रा निवास तुम्हारा अपना घर है। अब कोई तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाएगा। सब अंदर आ जाओ। ईशु, ये मैंने और तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे लिए स्पा विला तैयार किए हैं ताकि तुम छुट्टियां मना सको। और ये हार तुम पार्टियों में पहन सकती हो। करोड़ों के गहने ईशानी कपूर के लायक नहीं है। और ये देखो, मल्होत्रा ग्रुप के 10% शेयर हैं। ये सब मैंने और विक्रम ने तुम्हें तोहफे में दिए हैं। चाची, भले ही आप ये सब दे, पर मैं बच्चा नहीं दूंगी। नहीं, हम बच्चा नहीं छीन रहे। ईशु, बच्चा तुम्हारा ही है। वो तुम्हारा नाम भी रख सकता है, बस हम मल्होत्रा कॉर्प की संपत्ति बाहर नहीं जाने देना चाहते। ईशु, तुम हमारा वंश बढ़ा रही हो। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। ये सब तो बस हम बड़ों की तरफ से 4 महीने की भरपाई करना चाहते हैं। ईशु, मैं चाहती हूँ कि तुम मल्होत्रा निवास को अपनाओ। मल्होत्रा ग्रुप को उत्तराधिकारी चाहिए। मल्होत्रा निवास ताकतवर है। उनके होते हुए कोई बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मल्होत्रा चाची, आप इसकी बातों में मत आइए। IVF की गलती इसने अस्पताल को रिश्वत देकर स्पर्म बदलवाए थे। ये बस एक गोल्ड डिगर है। वह असल में एक गोल्ड डिगर है। गोल्ड डिगर? बिल्कुल। ईशानी कपूर कॉलेज में अमीर वारिसों को फंसाती थी। सिंघानिया परिवार में भी चैन नहीं मिला। जब मल्होत्रा साहब के क्रैश की खबर मिली तो उसने अस्पताल में हेर फेर की। मल्होत्रा चाची, वह अपने बच्चे का इस्तेमाल करके मल्होत्रा खानदान की जायदाद हड़पना चाहती है। तुम्हारा मतलब है ईशानी कपूर ने यह सब सिर्फ पैसों के लिए किया है? बिल्कुल, उस जैसी घटिया और लालची औरत। चाची, आपने यह बकवास बंद करो। ईशु ने सिंघानिया परिवार में रहकर कभी एक पैसा भी नहीं लिया। यहाँ तक कि तलाक के कागजों पर बिना कुछ लिए दस्तखत किए। इतनी मासूम और नेक बच्ची को तुमने गोल्ड डिगर कह दिया। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बातों में आ जाएंगे? सत्यानाश। मल्होत्रा परिवार ने ईशानी की जांच पहले ही कर ली। बिल्कुल, ईशु वैसी नहीं है, पर अगर होती भी तो क्या? वह हमारे मल्होत्रा खानदान की बहू है और वह हर चीज की हकदार है। ये पहली बार है जब किसी ने मेरा साथ दिया। तुम शर्मा परिवार की बेटी हो, है ना? आप क्या करना चाहती हैं? मुझे याद है कि शर्मा परिवार पर मल्होत्रा ग्रुप का अब भी 50 करोड़ का कर्ज बकाया है। मुझे याद है कि शर्मा परिवार मल्होत्रा ग्रुप का 50 करोड़ का कर्जदार है। शर्मा परिवार में फंड की कमी है। आपने उन्हें चुकाने के लिए 1 साल का समय दिया था। तो 3 दिन के भीतर पैसे वापस ले आओ, वरना अदालत से शर्मा परिवार को सील करवा दो। नहीं, इसे यहाँ से ले जाओ। छोड़ो मुझे। मल्होत्रा चाची, नहीं, शर्मा परिवार को सील मत कीजिए। मुझसे गलती हो गई। मैंने जानबूझकर ईशानी दीदी को नहीं फंसाया। मैं ईशु दीदी,
आप चाची से मेरे लिए बात कीजिए ना। शर्मा परिवार को सील मत होने दीजिए प्लीज। नहीं, ये क्योंकि तुमने भी मुझे नहीं छोड़ा था। नहीं नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती ईशानी। मुझसे गलती हो गई, मुझे सच में पछतावा है। दयालु पर कमजोर नहीं, मल्होत्रा निवास की बहू होने के लायक हो। छोड़ो मुझे। ईशानी, तुम नीच औरत। अगर मुझे पता होता कि ये मल्होत्रा का वारिस है तो तुम्हें पहले ही खत्म कर देती। अब मैं क्या करूं? मल्होत्रा मुझे छोड़ेंगे नहीं। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। कबीर भैया, मुझे दोष मत देना। अब सिर्फ आप शर्मा परिवार को बचा सकते हैं। सिया, कबीर भैया, मॉल के लिए जो सामान बदलना था वो आ गया है। पेमेंट की मंजूरी चाहिए। 30 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मैंने ईमेल कर दिया है, आपको बस कंफर्म करना है। वो सारा सामान ठीक तो है ना? बिल्कुल, हमारा बचपन का रिश्ता है। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? मुझे तुम पर भरोसा है। पेमेंट हो गई। सिंघानिया कॉर्प को घटिया सामान भेजो। मुझे 1 अरब का कमीशन चाहिए। फोन नहीं उठा रही, मैसेज ब्लॉक कर दिया सिर्फ इसलिए कि मैंने प्रोजेक्ट काबिल सिया को दे दिया। तो अब नखरे दिखा रही हो? एक गर्भवती मामूली औरत, ज्यादा नाटक मत करो। सिंघानिया सर। इतने घबराए हुए क्यों हो? सिंघानिया सर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। रिंग रोड मॉल के सारे शीशे अचानक टूटकर बिखर गए। क्या कहा तुमने? पिछली बार लगा कांच फट गया है। सैकड़ों ग्राहक कांच से घायल हो गए। कोई मरा तो नहीं? 8 ग्राहक मौके पर ही मर गए। सिंघानिया सर, अनर्थ हो गया। बोलो। मॉल की वे लिफ्ट अचानक गिर गई। कई लोग हताहत हुए हैं। यह खबर वायरल हो गई है। यह कैसे हुआ? डायरेक्टर क्या कर रहा था? ईशानी कहाँ है? उसे अभी यहाँ लाओ। सिंघानिया सर, आपने यह काम शर्मा को सौंप दिया था। तो फिर सिया को बुलाओ। सर, शर्मा अभी बाहर गई हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। कहीं वह मुसीबत भांपकर भाग तो नहीं गई? नामुमकिन। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह अभी व्यस्त है। व्यस्त? क्या सिया ने मुझे ब्लॉक किया? नहीं, सिया बहुत मासूम है। वह पैसों के लिए ऐसा घटिया काम नहीं करेगी। कबीर सिंघानिया, मुझे जवाब चाहिए। मॉल का मामला मैं संभाल लूंगा। इतनी मौतें, इतना हंगामा कैसे संभालोगे? सिंघानिया कॉर्प का कैश फ्लो मुआवजे के लिए कम पड़ेगा। अगर जनमत शांत नहीं हुआ तो हम सब जेल जाएंगे। यह मामला हमेशा ईशानी कपूर संभालती थी, मुझे क्या पता था? जिम्मेदारी टालने के बजाय जरा ये सोचो कि वो कई करोड़ का हर्जाना कैसे भरोगे। वो सिंघानिया कानूनी प्रतिनिधि तुम हो। मैं मॉल के प्रोजेक्ट ने सिंघानिया कॉर्प का ज्यादातर कैश फ्लो खत्म कर दिया। मैं हर्जाना कहां से लाऊं? मल्होत्रा ग्रुप में क्या कोई नई महिला वाइस प्रेसिडेंट नहीं आई है? हाँ सर, वो महिला वाइस प्रेसिडेंट अभी पार्टनर्स चुन रही हैं। यह घाटा शायद सिर्फ मल्होत्रा कॉर्प भर सकता है। सुना है वो महिला वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन मल्होत्रा की खोई हुई रिश्तेदार हैं। आगे चलकर पूरा मल्होत्रा ग्रुप उन्हीं के हाथों में होगा।
चाहे जो हो जाए, मुझे यह निवेश हर हाल में चाहिए। अंदर आ जाइए। ठीक है, शुक्रिया। बॉस, अगर मिस कपूर का दिल पिघल गया और उन्होंने सिंघानिया कॉर्प में निवेश कर दिया तो क्या हमें? उसे जो करना है करने दो। लेकिन बॉस, वरना मैं कर भी क्या सकता हूँ? अगर दोबारा मौका मिला तब भी वो मुझे नहीं चुनेगी। छोटी मालकिन वो आ गई है। नमस्ते वाइस प्रेसिडेंट। सिंघानिया मॉल की चर्चा आपने सुनी ही होगी। मैं सहयोग के लिए आया हूँ। अगर आप निवेश करें में। ईशानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या सिया ने सच कहा था? तुम इतनी लालची हो कि विक्रम के साथ सो गई? बोलो, क्या तुम? जबान संभालकर, ये मल्होत्रा निवास की छोटी मालकिन है, मल्होत्रा ग्रुप की वर्तमान वीपी। छोटी मालकिन? आर्यन मर चुका है और अगर वो जिंदा भी होता तो मल्होत्रा निवास एक तलाकशुदा औरत को कभी नहीं अपनाता। ईशानी, ये सब क्या है? तुम बहरे नहीं हो, सुनाई नहीं दिया। अब मैं मल्होत्रा निवास की मालकिन हूँ। ये नहीं हो सकता। वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे। ऊपर से तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा पल रहा है। मेरे अलावा तुम्हें कौन अपनाएगा? तुम गलत हो। मेरे पेट में मल्होत्रा का बच्चा है। मल्होत्रा निवास? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि तुम्हारा और सिया शर्मा का प्लान फेल हो गया है। आईवीएफ प्रक्रिया में गलती हुई। नर्स ने गलत स्पर्म फ्रीजिंग बॉक्स लिया। इसलिए मेरे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं है। प्रक्रिया में गलती? असंभव। ये नहीं हो सकता। ईशु, तुम मुझसे मजाक कर रही हो, है ना? तुम जरूर मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने ऑफिस में सिया का पक्ष लिया। वो इसलिए क्योंकि मैं। मेरे सामने ये नाटक बंद करो। जिस दिन तुम और सिया शर्मा मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे, मैं दरवाजे पर ही खड़ी थी। क्या वो सपना नहीं देखती थी मेरे बच्चे की मां बनने का? अगर बच्चा उसके पेट से पैदा होता तो उसे भी खुशी मिलती। जब ईशानी कपूर की डिलीवरी हो जाएगी तो मैं उसे पैसे दे दूंगा मुआवजे के तौर पर। उसे संतुष्ट होना चाहिए। तुम्हें सब पता चल गया? कबीर सिंघानिया, तुम्हारे जैसे इंसान को बच्चा पाने का कोई हक नहीं है। ईशु, ऐसा नहीं है। ईशु, मेरी बात सुनो। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें नहीं पता था कि मैं सब सुन रही हूँ, इसलिए तुम कुछ भी बोल गए। या फिर तुमने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन तुम्हें मेरे आगे हाथ फैलाना पड़ेगा? मैं मानता हूँ सिया को वेंडर बदलने को कहना मेरा फैसला गलत था, लेकिन मॉल में जो हुआ उसमें तुम्हारी भी गलती है। अब सिंघानिया कॉर्प अरबों के मुआवजे के बोझ तले है। अगर तुम मल्होत्रा निवास की मालकिन हो तो सिंघानिया कॉर्प को पैसे भेजने का इंतजाम करो। तुम हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी कि मदद मांगने का एक सही तरीका होता है। वो पूरी पेटी पी जाओ, फिर मैं सोचूंगी कि निवेश करना है या नहीं। ईशानी, तुम जानती हो मुझे पेट की बीमारी है ज्यादा पीने से। ठीक है, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। मैं पीता हूं।
तो खुश हो? बहुत खुश। तो जल्दी करो, मल्होत्रा कॉर्प से पैसे भेजो। कौन से पैसे? ओह, मैंने बस इतना कहा था कि मैं सोचूंगी। अब मैंने सोच लिया है, मैं निवेश नहीं करूंगी। इन्हें बाहर निकालो। ईशानी, ठीक है, तुम बहुत अच्छी हो ईशानी। छोटी मालकिन, शायद उसे पेट से खून बह रहा है। क्या हमें उसे ले जाना चाहिए? जरूरत नहीं है, वो नहीं मरेगा। इस बार नतीजा कुछ अलग लग रहा है। उसने कबीर को ठुकरा दिया और मल्होत्रा निवास में रुक गई। क्या इसका मतलब है कि वो मुझे चुन रही है? बिल्कुल। उन बूढ़ों के साथ बहुत खेल लिया, अब खेल खत्म करने का समय है। पानी, पानी। क्या विला में सब मर गए हैं? ऑफिस डूबते ही सब भाग गए क्या? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सिया कितनी मासूम और नेक है। वापस आने के बाद उसने सिंघानिया परिवार की मदद की। वो मां नहीं बन सकती, तुम क्यों नहीं समझ सकी? ये क्या है? रिकॉर्डर और तलाक का प्रमाण एक साथ रखे हैं। कहीं इसमें सुलह की बातें तो नहीं? मुझे पता था वो ये सब। कबीर, वो बेवकूफ अभी भी मुझे अपना पहला प्यार मानता है। कबीर, सिंघानिया कितना मूर्ख है। वो अब भी मुझे अपना पहला प्यार समझता है। अगर मैंने वो देर से गर्भपात न कराया होता, जिसकी वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो मुझे उस ईशानी कपूर जैसी घटिया औरत की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन शुक्र है कि ईशानी गर्भवती है। जब वो बच्चे को जन्म दे देगी तो सिंघानिया निवास की सारी जायदाद मेरे लिए बाएं हाथ का खेल होगी। क्या उसे तुम पर शक नहीं हुआ? नहीं, मैंने उससे झूठ बोला कि वो मेरा पहली बार था। अगर इन 2 सालों में शर्मा परिवार बर्बाद न हुआ होता तो कबीर जैसा चापलूस इंसान मेरी जूतियां उठाने के लायक भी नहीं होता। देर से गर्भपात, वो घटिया औरत, उसने तो मुझसे कहा था कि वो माँ नहीं बन सकती क्योंकि मेरी माँ पानी में डूब रही थी और उन्हें बचाते हुए उसकी कोख कमजोर हो गई थी। उस औरत ने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की। तुमने अपनी गर्भावस्था की बात भी मुझसे छिपाने की हिम्मत की। तो मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि सिया शर्मा से बचकर रहो, वरना कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें अंत में सलाखों के पीछे जाना पड़े। तो मॉल वाला मामला भी तुम्हारी करतूत थी। सिया शर्मा, नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। मुझे ब्लॉक कर दिया। दूसरा फोन, मेरा दूसरा फोन कहाँ है? कौन है? जहरीली औरत। तुम्हें उन कागजात के बारे में पहले से पता था कि उनमें गड़बड़ है ना? तुम्हारी वजह से मैं। हेलो हेलो प्रिया शर्मा, मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। ईशु, मैं अंधा और मूर्ख था। सिया शर्मा के झूठ में आ गया। मुझसे गलती हुई। ईशु, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी और के बच्चे की माँ हो। तुम इस बच्चे को खत्म कर दो। क्या हम पहले जैसे हो सकते हैं? ईशु, प्लीज मेरे साथ इतनी बेरहमी मत करो। ईशु, ईशु, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
तुमने कहा था ना कि मैं दिखावे की शौकीन हूँ, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं मल्होत्रा निवास की दौलत और शोहरत छोड़कर तुम्हारे पास वापस आऊंगी? ऐसा नहीं है ईशु, अगर तुम अब भी नाराज हो तो मैं तुम्हारे आगे घुटने मेरे टेक आगे दूंगा। घुटने टेक लो, और कुछ आंसू बहाने से पुराने जख्म नहीं भरेंगे। कबीर सिंघानिया, तुम खुद को बहुत कुछ समझते हो। हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता, दफा हो जाओ। ईशु, हमारी छोटी मालकिन ने कहा है कि पैरों के इस गंदे पानी से सिंघानिया सर का दिमाग साफ कर दूं। ईशानी कपूर, तुम 5 साल तक मेरे साथ रही हो। तुम्हें लगता है कि मल्होत्रा परिवार तुम जैसी को अपनाएगा? जैसे ही बच्चा पैदा होगा वे तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। सिंघानिया सर, बेहतर होगा कि आप अपनी चिंता करें जुर्माना न भर पाने पर। आपको जेल की सजा हो सकती है। सिंघानिया सर, बेहतर होगा कि आप मुआवजे की चिंता करें, वरना जेल की सजा होगी। ईशानी, तुम सिंघानिया सर, सिंघानिया मॉल गिरने से कई लोग मारे गए हैं। सिया शर्मा ने जुर्म कबूल लिया है। आप कानूनी प्रतिनिधि हैं, हमारे साथ चलिए। सिंघानिया, ऐसा नहीं है। मल्होत्रा निवास में पैसा है, प्यार है और बच्चा भी है। मैं पागल ही होऊंगी जो सुलह करूंगी। छोटी मालकिन, गजब हो गया। मल्होत्रा सर बुला रहे हैं। एक औरत आई है जो खुद को मल्होत्रा परिवार की बहू बता रही है। क्या? अंकल और चाची, 6 महीने पहले मैंने और आर्यन ने विदेश में सगाई की थी। वो भारत शादी की बात करने ही आए थे, लेकिन किसे पता था कि विमान हादसा हो जाएगा। सुना है आर्यन का स्पर्म अस्पताल में है। मल्होत्रा कॉर्प में अभी हलचल है। मुझे लगता है यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मल्होत्रा कॉर्प का वंश आगे बढ़ाऊं। ये दोनों बुढ़े क्या हमेशा से उत्तराधिकारी नहीं चाहते थे? अब मान क्यों नहीं रहे? चाची, आप चिंता न करें, ये सब मैंने बहुत सोच समझ कर तय किया है। अभी इस नाजुक वक्त में मुझे लगता है मुझे मल्होत्रा कॉर्प का वंश आगे बढ़ाना चाहिए। कैसा वंश आगे बढ़ाना? चाची, ये कौन है? ये मल्होत्रा निवास की बहू है, ईशानी कपूर। असल में अस्पताल में आईवीएफ में गलती हुई। नर्स ने गलत स्पर्म फ्रीजिंग बॉक्स ले लिया, इसलिए ईशू के पेट में जो बच्चा है वो आर्यन का है। क्या नर्स ने गलत बॉक्स ले लिया? वो गर्भवती कैसे हुई? ऐसा हादसा कैसे हो सकता है? लेकिन मैंने विदेश में मल्होत्रा सर से सगाई की थी। मैं तो यहाँ मदद करने के लिए वापस आई थी। खैर छोड़ो, शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। उनका मल्होत्रा साहब से क्या? आर्यन के जाने से पहले उसकी विदेश में सगाई हुई थी। ये बात शेयर होल्डर गुप्ता सर साबित कर सकते हैं। वो यहाँ आई है। चाची, आप परेशान ना हो। मल्होत्रा निवास ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर आपको मेरे और बच्चे के होने से दिक्कत है तो मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। ऐसा नहीं होगा। आईवीएफ की उस गलती को हम रोक नहीं सकते थे, लेकिन ईशू के पेट में हमारे परिवार का इकलौता वारिस है, वो कहीं नहीं जाएगी। क्योंकि तुम आर्यन की मंगेतर हो, तुम भी यहीं रुको। मल्होत्रा निवास तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेगा। जाओ, ऊपर जाकर आराम करो। लानत है, गुप्ता सर को ये क्यों नहीं पता चला कि मल्होत्रा परिवार का वारिस आने वाला है। आओ ईशू, ये लो। चाची, ये ब्रांड बहुत महंगा है, मैं ये नहीं ले सकती। रख लो इसे। मैं जानती हूँ कि तुम एक समझदार बच्ची हो, लेकिन कुछ चीजें जो तुम्हारे और बच्चे की है वो तुम्हें लेनी ही होंगी। आखिरकार तुम ही मल्होत्रा निवास की इकलौती बहू हो। तो फिर शुक्रिया चाची। चलो, मैं तुम्हें ऊपर ले चलती हूँ। धीरे चलो। नया प्लान बनाना होगा। हेलो, क्या काम हो गया? तुम्हारी खबर गलत थी। ईशानी कपूर नाम की औरत आर्यन के बच्चे की मां बनने वाली है। अब पूरा मल्होत्रा परिवार उसे पलकों पर बिठाए हुए है। क्या? मैं आर्यन की मंगेतर होने का नाटक करके
उन 2 बुढ़ों को ठगकर आईवीएफ करवाना चाहती थी ताकि मल्होत्रा का वारिस पाकर पूरे परिवार को नचा सकूं। लेकिन अब हमारा सारा प्लान चौपट हो गया है। तभी चेयरमैन मल्होत्रा ने अचानक एक औरत को वाइस प्रेसिडेंट बनाया। मुझसे गलती हो गई। मल्होत्रा निवास की तिजोरी में ग्रुप के जरूरी दस्तावेज हैं, मौका मिलते ही उन्हें चुरा लो। ठीक है। आर्यन बहुत चालाक था, फिर भी मेरे हाथों मारा गया। मुझे नहीं लगता कि तुम 2 बुढ़े मल्होत्रा कॉर्प को बचा पाओगे। कोई रास्ता सोचना होगा मल्होत्राओं का भरोसा जीतने के लिए। मिस कपूर, तुम मल्होत्रा के बच्चे के दम पर मेरी जगह छीन कर बैठी हो। मेरे लिए मछली के कांटे निकालो, इतना तो जायज है ना? यह मेरा काम नहीं है। तुम मेरी जगह पर कब्जा करके बैठी हो और वो बच्चा पाल रही हो जो मेरा होना चाहिए था। फिर भी मल्होत्रा निवास में रहने की हिम्मत कैसे हुई? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या अभी भी समझ नहीं आया? चावल में ये लकड़ियां गाड़ना तुम्हारे नाजायज बच्चे की मौत की दुआ है। तुम ये क्या कर रही हो? ये सब क्या हो रहा है? ईशु? चाची, ईशु दीदी को दोष मत दीजिए। सब मेरी गलती है। मुझे उनकी पसंद की मछली नहीं लेनी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन मैं यहाँ मल्होत्रा निवास में सच में इसलिए नहीं आई हूँ कि उनके होने वाले बच्चे से जायदाद के लिए लड़ूं। मैं सच में, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ईशु, बताओ मुझे, आखिर हुआ क्या है? मुझे कोई सफाई नहीं देनी। सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। आखिरकार इंसान झूठ बोलकर फंसा सकता है, पर कैमरे झूठ नहीं बोलते। यह औरत मेरी चाल क्यों नहीं चली? ईशु दीदी, मैं बस गलत फहमी दूर करना चाहती थी। देखिए बात कहाँ तक पहुँच गई। मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया। मैं बस करो, मैं बहरी नहीं हूँ। तुम्हारी बातों का मतलब समझती हूँ कि ईशु चालाक है और उसने तुम्हें मारा। अब जब मल्होत्रा निवास में हो तो तमीज से रहो। बैठो। खाना खाओ। अब और इंतजार नहीं कर सकती। बुढ़े लोग, तुमने मुझे मजबूर किया है। क्या पेट में बच्चा लात मार रहा है? अब उसके हाथ पैर बन रहे हैं। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? दोपहर में मेरी गलती थी। मुझे ईशु दीदी को दुखी नहीं करना चाहिए था। बस मुझे लगा कि आर्यन और मेरा रिश्ता गहरा है। अब कोई और उसके बच्चे की माँ है तो मुझे बुरा लगा। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि यह सब ईशु दीदी की गलती नहीं है। इसलिए मैंने खुद बर्ड्स नेस्ट सूप बनाया है ताकि दीदी मुझे माफ कर दे। चलो, अपनी गलती तो मानी। चाची, अंकल, मुझे ये घाव मेरे वाले से अलग लग रहा है। ईशु दीदी, आप सूप क्यों नहीं पी रही? क्या आप दोपहर की बात से नाराज हैं? ऐसा नहीं है। मल्होत्रा निवास में ज्यादा नियम नहीं है। अगर तुम समझदार बनी रहो तो हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। लेकिन अगर तुमने फिर कोई हरकत की तो मुझे दोष मत देना। क्या हुआ? अचानक सिर में दर्द हो रहा है। मुझे भी सिर में दर्द है, शायद शेयर होल्डर वाले मामले की वजह से। मुझे भी नींद आ रही है। चलिए ऊपर चलकर आराम करते हैं। ईशु दीदी, आप अंकल और चाची को ऊपर ले जाइए। ईशु, आराम से। चलिए। हेलो, वे जाल में फंस गए हैं। आधे घंटे बाद मल्होत्रा निवास पर गाड़ी भेज देना। फिक्र मत करो, मैंने नौकरानी को मिला लिया है। दस्तावेज हमें जरूर मिलेंगे।
तुमने अच्छा काम किया। उन बुढ़ों के साथ बहुत खेल लिया। आज रात सब खत्म हो जाएगा। दवा का असर हो गया। अगर हमें मिल गया मल्होत्रा ग्रुप का गुप्त नुस्खा, तो इन दोनों बुढ़ों को गद्दी छोड़नी ही होगी। याद रखना, सिर्फ गुप्त दस्तावेज लेना, बाकी कीमती चीजों को हाथ भी मत लगाना। क्यों नहीं छू सकते? बात तो एक ही है ना। तुम ये क्या कर रही हो? ईशानी कपूर, तुम यहाँ कैसे? क्या तुमने वो नहीं पिया? बर्ड्स नेस्ट सूप? तुम्हारे हाथ की चोट देखकर मुझे तुम पर शक हुआ, इसलिए मैंने उसे नहीं पिया। लगता है तुम वाकई में गलत हो। तुमने अंकल और चाची का क्या किया? बेहतर होगा कि तुम दखल न दो। बिना बताए तुम नहीं जा सकती। यह तो मल्होत्रा का अति गोपनीय है। अंकल और चाची तुम्हें यह कभी नहीं देंगे तुमने इसे चुराया है। पागल हो गई हो क्या? ये चीजें तुम नहीं ले जा सकती, इसे वापस दो। छोड़ो मुझे। तुम नहीं ले जा सकती मल्होत्रा कॉर्प के राज्य। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है अनन्या? चोरी करना जुर्म है। अभी भी रुक जाओ, अभी वक्त है। बटलर, सुमन दीदी, जल्दी यहाँ आओ, जल्दी आओ। इस पूरे विला में अब यहाँ सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। अगर तुम न होती तो मैं मल्होत्रा वारिस की माँ होती। मल्होत्रा कॉर्प पर मेरा राज होता। मुझे यह खतरा नहीं उठाना पड़ता। वैसे भी मैं विदेश भाग रही हूँ। तुमने मेरा प्लान बर्बाद कर दिया, तो अब अंजाम भुगतो। आर्यन, तुम मरे क्यों नहीं? आर्यन, तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? आर्यन, क्या वह क्रैश में नहीं मारा गया था? शायद अब तुम्हें विदेश भागने का मौका ना मिले। तुम और वे बूढ़े लोग सच में सोचते थे कि वह क्रैश एकदम सही तरीके से प्लान था। अनन्या, गुप्ता सर की भांजी, तुम पर करोड़ों की चोरी का आरोप है। तुम उम्र कैद चाहती हो या फिर 10 साल? क्या? कैसी लूटपाट? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। और वैसे भी चोरी के लिए सिर्फ 3 साल मिलते हैं। जिद्दी हो? कोई है? मुझे छोड़ो। अफ्रीकी पिंक हीरा, इसकी कीमत करोड़ों में है। मिस गुप्ता, आपको समझना चाहिए, करोड़ों की लूट के लिए सजा उम्र कैद से शुरू होती है। तुमने मुझे फंसाया है। तुमने जानबूझकर जेवर वहां रखे थे। नहीं, तुम बहुत लालची थी। तुम? मिस गुप्ता, क्या आप पुलिस को बताएंगी कि उन पुराने शेयर होल्डर ने क्या किया, या आप उनकी सजा खुद भुगतेंगी और पूरी जिंदगी जेल में रहेंगी? फैसला आपका है। मैं? अगर सिर्फ 2 या 3 साल की बात है तो मैं। मुझे माफ करना गुप्ता सर, मैं गवाही देने को तैयार हूं। बहुत अच्छे, ले जाओ इसे। चोट तो नहीं लगी? तिजोरी के कागजात मैंने पहले ही बदल दिए थे। अगली बार ऐसा जोखिम मत लेना। तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करते हो? और पिछली बार भी? आर्यन। पिताजी, माँ। बेटा आर्यन, तुम सच में जिंदा हो? उस हादसे के बाद मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। आखिर यह सब हुआ कैसे? 6 महीने पहले का वो प्लेन क्रैश गुप्ता सर की साजिश थी। शुक्र है, लौटने से एक दिन पहले मुझे पता चल गया कि गुप्ता सर ने बोर्ड मीटिंग के कुछ लोगों के साथ मिलकर जाल बुना था, ताकि वे मुझे रास्ते से हटाकर मल्होत्रा कॉर्प पर कब्जा कर सकें। तो तुमने अपनी मौत का नाटक किया ताकि वे बूढ़े लोग अपनी असलियत दिखा सकें। जी। तो फिर तुम्हारी उस मंगेतर का क्या चक्कर है? ऐसा कुछ नहीं है। यह सब गुप्ता सर की चाल थी। वह चाहते थे कि अनन्या गुप्ता
मल्होत्रा खानदान के वारिस की मां बने ताकि वह मल्होत्रा कॉर्प हैप सकें, लेकिन अफसोस उन्होंने खुद को बहुत बड़ा समझ लिया। मल्होत्रा सर, अनन्या गुप्ता के पीछे के चारों शेयर होल्डर पकड़े गए हैं। जी पिताजी, माँ, अब मल्होत्रा निवास में कभी कोई अशांति नहीं होगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ। तुम भी ना, तुम बच्चे, इतनी बड़ी बात और तुमने हमसे सलाह तक नहीं की। हमें तो लगा था कि माँ, अगर मैं आपसे नहीं छुपाता तो उन शातिर बुड्ढों को कैसे बेवकूफ बनाता। तुम भी ना। हाँ हाँ हाँ। वैसे आर्यन, वह हमारी पसंद की बहू है, ईशानी कपूर। ईशू के पेट में जो बच्चा है, आगे चलकर वही हमारे मल्होत्रा निवास का उत्तराधिकारी होगा। चाची, आपकी दयालुता के लिए शुक्रिया, पर आईवीएफ की वह गलती महज एक इत्तेफाक थी। अब जब मल्होत्रा सर वापस आ गए हैं, तो मेरा मल्होत्रा निवास छोड़ना ही बेहतर होगा। नहीं, तुम अभी। चाची, जब मल्होत्रा सर की शादी होगी, तो मैं और बच्चा। ऐसा नहीं होगा। मल्होत्रा परिवार को ऐतराज नहीं होगा, पर आपकी होने वाली पत्नी को जरूर ऐतराज होगा, इसलिए मेरा जाना ही ठीक है। मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, मतलब मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। हाँ हाँ हाँ। क्या ये मेरा भ्रम है कि वह मुझे समझा रहे हैं? पर क्यों? मल्होत्रा सर, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? ये लो, अस्पताल जाना याद रखना। तभी तो, इसीलिए पिछली बार वेस्ट व्यू रोड पर आपने मुझे बचाया था। हेलो, ठीक है, मैं समझ गई। चाची, मुझे एक जरूरी काम है, मुझे बाहर जाना होगा। अरे ईशू, तुम अकेली बाहर जाओगी तो चाची को चिंता होगी। आर्यन को साथ ले जाओ। आओ, अब जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। ईशू, प्लीज कबीर को बचा लो। पुलिस कह रही है कि अगर सिंघानिया कॉर्प हर्जाना नहीं भर पाया तो कबीर जेल जाएगा। लेकिन वो सारे दस्तावेज, वो सब सिया शर्मा, उस घटिया औरत ने किया है। कबीर तो बेगुनाह है। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या मैं उसका हर्जाना भरूं? तुम और कबीर पति पत्नी थे और अब तुम मल्होत्रा परिवार में हो। बस कुछ अरबों की बात है। अगर तुम मान जाओ तो तुम कबीर को बचा सकती हो। ईशू, अपनी चाची के पुराने प्यार का वास्ता सिंघानिया परिवार की मदद करो। कुछ हजार का नकली पत्थर मुझे खानदानी निशानी कहकर दिया, यही तुम्हारा प्यार था? तुम्हें सब पता चल गया? गलती की है तो कीमत चुकानी होगी। मैं उसे नहीं बचा सकती। तो तुमने मदद न करने की ठान ली है। ईशानी कपूर, भूलना मत कि तुम्हारी औकात क्या थी। क्या लगा मल्होत्रा घर जाकर तुम चैन से रह पाओगी? देखना, मैं अभी अंदर जाकर चेयरमैन मल्होत्रा को बताऊंगी कि तुम एक गोल्ड डिगर हो, समझी? सिंघानिया परिवार की क्या औकात जो मेरी पत्नी की शांति भंग करने की हिम्मत की। इसे बाहर निकालो, मैं इसे राजधानी में दोबारा नहीं देखना चाहता। जी मल्होत्रा सर। आप मल्होत्रा सर हैं? इसे ले जाओ। तुम आर्यन मल्होत्रा हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं मल्होत्रा परिवार में किसी मकसद से आई हूँ? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैं यही तो चाहता था